जिन्हें माँ प्यो ने खुश किया हजरत तो नहीं बादशाही नहीं की। हकीकत है। एक होता है दुआ करवाना, एक होता है दुआ लेना। हम दुआ करवाते हैं, हम दुआ लेते नहीं हैं। वालिदैन से दुआ लिया करो, जो दुआ मिलती है ना हजरत वो कबूल ही कबूल होती है। हम दुआ लेते नहीं हैं। मैं वो अक्सर अहबाब से वो जले दिल के साथ ही क्या, भाई हम बच्चों वाले हैं ना, बड़ी बातें बंदे को तब भी पता चलती जब बंदा खुद बाप बनता है कि हमारे बाप ने हमें किस तरह पाला था, हैं हमारी माँ ने हमें किस तरह पाला था। वैसे बाप का तो तज़किरा ही कोई नहीं, माँ ही रोंदे ने सारे, पता नहीं प्यो बेचारे ने की बिगाड़ छड़े है। प्यो के लिए कलाम भी कोई नहीं है जी। कोई कहता नहीं पुत घर आ मामा जी तू मर जाती है। भाई केड़ा प्यो नहीं कहता कि मेरा पुत घर ना है यार, हैं ये जब तुम बाप बनोगे ना फिर तुम्हें बड़े झूठ तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तो भाई बेटा घर ना है, किस बाप को नींद पड़ती है? किसी बाप को नींद नहीं पड़ती है। फर्क सिर्फ इतना है, माँ जरा दिल की कमजोर होती है, बड़ी जल्दी रोला डाल देती है। बाप जरा दिल पे पत्थर रख के लेटा रहता है, बाकी नींद बाप को भी नहीं आती जितनी देर बेटा घर ना आ जाए। ये बड़े ऐसे अजीबो गरीब मिसरे हम में राइज हो चुके हैं जिसकी वजह से बच्चों के दिल में बाप का बुग़्ज़ डाला जा रहा है। जैसे बाप को औलाद से मोहब्बत ही कोई नहीं। और आपको सड़कों पे इसका बड़ा रंग भी दिखाई देगा। आप हर तीसरी गाड़ी के पीछे लिखा देखोगे ये मेरी माँ की दुआ है। तो क्या बाप ने दुआ नहीं की तेरी गाड़ी के लिए? क्या बाप तेरी गाड़ी में खुश नहीं था? क्या बाप का जी नहीं चाहता मेरे बेटे के पास गाड़ी हो? क्या माँ का दिल करता है जी? कैसी बात है। हर दूसरी गाड़ी के पीछे हजरत ये लिखा है कि ये मेरी माँ की। नहीं भाई इस तरह ना लिखो है। मैं ही आपको कहता हूं भाई, ये कल को आपका ही बेटा लिखवाए, आप भी मौजूद हो, आपका बेटा गाड़ी खरीदी और गाड़ी के पीछे लिखवा लाए ये मेरी माँ की दुआ है। सच बताना दिल पे क्या गुजरेगी? कितने दिल में ख्याल होके गुजर जाएंगे यार मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने बेटे के लिए दुआ नहीं की। लेकिन क्या है अजीब तमाशा है हजरत, हर दूसरी गाड़ी के पीछे लिखा है ये मेरी माँ की दुआ है। नहीं हजरत, जब भी लिखवाना ये मेरे वालिदैन की दुआ है। हाँ वालिद की शान कोई कम नहीं है, हाँ हक माँ का ज्यादा है, लेकिन शान वालिद की भी कम नहीं। हाँ खिदमत करो अपने वालिदैन जितने। और याद रखो हजरत जी, अगर आज तुम अपने वालिदैन को सता रहे हो तो कल अपनी औलाद से कोई अच्छी उम्मीद ना रखना हजरत। हाँ अगर आज तुम अपने वालिदैन को सता रहे हो तो अपनी औलाद से कोई अच्छी उम्मीद ना रखना। अगर चाहते हो कि कल तुम्हें भी खिदमत मिले तो आज तुम भी खिदमत कर लो हजरत। हाँ ये मौका देखो ना हजरत, ये हज का माह आने वाला तकरीबन आ रहा है करीब। हर बैंक के बाहर लिखा है जी दरखास्तें यहां जमा करवाएं। ठीक है जी, कितने अहबाब दरखास्तें देंगे, कितनों की नहीं निकलेगी, कितनों की निकल आएगी। जिनकी निकलेगी वो जाएंगे और जाके भी क्या होगा, वो कितना जोखम उठाएंगे हजरत। ठीक है जी, क्योंकि हज कोई आसान काम तो नहीं है, बड़ी मुशक्कत है हज में हजरत। हज में और उम्रे में जमीन आसमान का फर्क है हजरत, बड़ी मुशक्कत है। लेकिन हजरत इतने पैसे खर्च के, इतना वक्त लगा के, इतनी मुशक्कत उठा के भी किसी बंदे को इस बात का यकीन नहीं है कि मेरा हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन कुर्बान जाऊं वालिदैन की इतनी शान है, एक बार मुस्कुरा के देखो मकबूल हज का सवाब मिलता है। हाँ। अल्लाह हाँ। इसलिए ये खूब अपने वालिदैन के साथ उसमें सलूक करना। ये मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला ने इसको लिखा हजरत। आप फरमाते हैं कोई बाप था, ठीक है जी, बेटा 2.5-3 साल की उम्र में पहुंचा, नया नया उसने बोलना शुरू किया। ठीक है, जब बच्चा नया नया बोलना शुरू करता है बड़ा प्यार आता है उसको। वो बाप सेन में काम कर रहा था, बच्चा चारपाई पे लेटा था, तो क्या हुआ, दीवार पे आके एक कौवा बैठ गया। अब वो बच्चे ने तो पहली बार कौवा देखा, या देखा कई बार था, लेकिन अभी जुबान को बोलने की ताकत ही नहीं मिली थी कि वो पूछ सकता कि इसको कहते क्या है। उसने अपनी बड़ी तोतली जुबान में ना अपने बाप से पूछा, बाबा ये दीवार पे क्या बैठा है? तो बाप को सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की हुई ना, मेरा बेटा बोल रहा है, मेरे बेटे ने मुझसे कुछ पूछा है। वो आया और प्यार में ना वो चूम के ना अपने बेटे का गाल, तो बच्चे को कहता है बेटा ये जो दीवार पे बैठा है ना इसको कहती है कौवा। और वो बच्चे की जुबान पे चढ़े ना, वो फिर पूछे क्या, वो फिर चूम के कहे बेटा कौवा। वो फिर उसकी जुबान पे चढ़े ना, वो फिर पूछे क्या, वो चूम के कहे बेटा कौवा। ये लिखा है कि बेटे ने 40 बार पूछा, उसने 40 बार मुंह चूम के कहा, उसने कहा बेटा कौवा। वो कहते कहते बेटे की जुबान पे चढ़ ही गया कौवा। ठीक है जी, वो वक्त गुजर गया। क्या हुआ,
बाप बूढ़ा हो गया, बेटा जवान हो गया। एक दिन उसी तरह वो बैठे थे, हैं जी, बाप चारपाई पे बैठा था, बेटा को काम कर रहा था, तो दीवार पे ना कौवा आके बैठा। तो वो बाप को जो है ना वो अपने बेटे का बचपन याद आ गया। दिल में कहते चल एने तो पूछा ही, मैं 40 बार मुंह चूम के गया ही, पुत्र कहाँ है? चल आज मैं भी पूछता हूँ भला क्या कहता है आगे। हैं हाय हाय हाय, हम नहीं बेटा इनका बदला दे सकते, ये हम इनका बदला नहीं दे। ये बाप किस तरह औलाद पालता है आपको तसव्वुर नहीं है इसका। अपना चम साड़ छड़ता है औलाद वास्ते, हैं जी। तो औलाद फिर क्या करती है, गाड़ी लेके लिखवा देती है, ये मेरी माँ की दुआ है। वो खुदा का खौफ का यार, हैं। वो सड़क पे तेरी माँ ने धक्के खाए थे, तेरे बाप ने नहीं धक्के खाए, हैं जी। वो सर पे बोझ तेरे बाप ने नहीं उठाया, हैं। वो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक ड्यूटी तेरे लिए तेरे बाप ने नहीं की, हैं। वो जब वो रिजल्ट निकला था, फिर वो किताबें लेनी थी, खर्चा डबल हो गया था, ओवर टाइम तेरे अब्बे ने नहीं तेरे लिए लगवाया। तो तू आज गाड़ी लेके पीछे दिख रहा है, ये माँ की दुआ है, बाप बेचारे ने कुछ नहीं किया, हैं। ये मैं भी अपनी औलाद के लिए धक्के खा रहा हूं भाई, हाँ मैं भी निकला हूं भाई, अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाने निकला। जब तुम बाप बनोगे फिर तुम्हें पता चलेगा औलाद पलती किस तरह है। ये कभी ना ये क्लिप बन रहे हैं, पता नहीं आवाज कहां तक जाए। ओ भाई खुदा का वास्ता ये जुल्म ना करो यार, क्या बिगाड़ा बाप ने? मेरी माँ की दुआ है, नहीं भाई ये मेरे वालिदैन की दुआ है। वो माँ तो घर बैठी होती है बेटा, वो बारिश में भी सर्दी में मोटरसाइकिल लेके तुम्हारे लिए रिज़्क़ कमाने बाप ही निकलता है। माँ तो घर बैठी होती है, जून की दोपहर में सड़कों पे तुम्हारे लिए बाप ही जलता है, माँ नहीं जलती कोई। मैं माँ की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारा मुआशरे में मारी जा रही है बाप के हवाले से, मैं उस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। हाँ, मैं को ये नहीं कह रहा मानी, माँ का अपना मामला है, लेकिन भाई बाप के मामले का भी तो इनकार ना करो, हैं। ये देखो ना कल बारिश हुई, बाप निकला कि नहीं निकला? नहीं यार, मैंने अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाना, नहीं जाऊंगा तो एक दिन की वो कट जाएगी। इधर बाप को क्या चाहिए? इधर उसको तो एक सूट ही चाहिए। ये ना करो, कतल ना करो। वो बाप था, हैं, बैठे बैठे ना वो बचपन याद आया, ले भैया मैं भी तो भला पूछा की है। वो बेटे को कहता है, बेटा अब आंखें कमजोर हो गई हैं, मुझे तो नजर नहीं आता, मैंने भी तो तेरी आंखों से देखना है, तो जरा देखा, ये मुझे नहीं नजर आ रहा, ये दीवार पे क्या बैठा है। तो जैसा हमारा मिजाज है, मौलाना ने तो उसकी अक्कासी की। वो बड़े गुस्से, ओ अब्बा जी नहीं लगता तो जरूर देखना है। हाँ भाई, एक दौर हम पे भी तो था ना, जब हम चल नहीं सकते थे, तुम्हारे अब्बे ने तो नहीं कहा था भाई नहीं चल सकता थे ना चल, मैं तेनू मोंडे दे क्यों लेके जाऊं यार। वो तो हमें कंधे पे बिठा के लेके जाता था और बड़ा खुश होता था, मैंने अपने बच्चे को कंधे पे बिठाया हुआ है। हैं, तुझे बड़ी बातें आ जाती हैं, बड़ी बातें करता है तू। वो कहता है अब्बा जी नहीं नजर आ रहा तो ना देखें, जरूर देखना है। बहरहाल कब्बा बैठा दीवार की, इधर चोट लगी, और तूने पूछा था तो मैंने 40 बार मुंह चूम के कहा था कब है। वो मेरी बार पहली बार ही गुस्सा आ गया है। वो जो है ना फिर कहता है बेटा बूढ़ा हो गया, अब तुझे पता है मुझसे सुना भी नहीं जाता, तो मैंने सुनना भी जरा तेरे कानों से, तो जरा मुझे बता ये क्या बैठा है। वो पास आके बड़े, ओ अब्बा जी नहीं सुनया जाता तो चुप रहो, बहरहाल तुम क्या है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। बाप ने रोना शुरू कर दिया। तो यार बेटा था, दिल तो थोड़ा नरम पड़ा ही ना दे। ओ भाई रोन क्यों डे दे? उसने कहा बेटा जब बचपन में तूने पहली बार दीवार पे कब्बा बैठा देखा था तो तूने 40 बार पूछा था और मैंने 40 बार मुंह चूम के कहा था कब्बा है, तो मैंने पूछा तो दूसरी बार ही तुझे गुस्सा आ गया है। तो ये बाप बनोगे ना तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि बाप होता क्या है और बाप किस तरह औलाद पालता है। ये अल्लाह का शुक्र, मैं किसी और नजरिए से आपको नहीं बात बताने लगा, मैं आपको बताने लगा कि बाप क्या होता है। ये पूरा सर्दी का सीजन गुजर गया, मैंने अपने लिए एक जोड़ा नहीं सिलवाया, ये आपको बताने लगा कि बाप क्या होता है। ये पूरा सर्दियों का सीजन गुजर गया, मेरा अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है। मैंने बाजार जाके अपने लिए कोई जूता नहीं खरीदा, लेकिन अपने बच्चों को बार बार सारा कुछ लेके दिए। क्यों? बाप अपने बच्चों को देख देख के खुश होता है, चल मैं नहीं नवे ले, मेरे बच्चियां ने तो पाए, और चल मैंने जूती नहीं ली, देख लो ये शूज बाहर पड़े हैं मेरे, हैं। बाप इसी पे खुश होता है, चल मैं नहीं लिया है, चल मेरे बच्चियां ने तो ले आना। बड़ी भाई खिदमत करो अपने वाले। वो पंजाबी में क्या कहते हैं, रात में जाकर लत्ता घुटिया करो। हाँ
हजरत ये जेन्युइन वली हैं भाई। हाँ, इनको तुम्हारे लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने वली बनाया भाई। हाँ हजरत, हाँ, ये इनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे लिए वली बनाया। भावें वो जिंदे भी नहीं हजरत, इन तुम्हारे लिए वली। इनके पाँव दबाओ, जा अपनी माँ की खिदमत करो। मुझे आज अल्लाह ने मेरी कोई इतनी उम्र नहीं है, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, लेकिन मुझे मेरे अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा। उसमें मेरे वालिदैन की दुआओं का बड़ा दखल है। मैंने अपनी वालदा को बर्तन धो के दिए, मैंने अपनी वालदा को झाड़ू दे के दिए। मेरी वालदा को हर्नियों की प्रॉब्लम थी, तो मैंने मदरसे से पढ़ के घर आना तो वालदा साहब ने चारपाई पे लेटे हुए, तो देखना घर सारा उसी तरह मैंने झाड़ू पकड़ देना और सफाई शुरू कर दी। वालदा साहब ने चारपाई पे लेटे रोते रहना, ओ पुत्र तू हाफिज़े कुरान है। मैं मेरी मैं लोगों नहीं हाफिज़े कुरान है, तुहाडा ते पुत्र ही है। उसने चारपाई पे लेट के जो है ना वो हम बीवी को बर्तन धो के देने को तैयार हैं, उसको हमने अंडरस्टैंडिंग का नाम दे दिया। वो चले कभी मां भी तो धो के दे ना, खुदा की कसम इतनी दुआएं देगी, इतनी दुआएं ढूंढने से इतनी दुआएं नहीं मिलती कहीं भी, इतनी दुआएं तुम्हें देगी। कभी धो देना जबरदस्ती, अच्छा मेरी तुम सुते सो मैं धो देते ने, इतनी दुआएं देगी। और ढूंढने से इतनी दुआएं कहीं से नहीं मिलती हो भाई, को पीर नहीं देता इतनी दुआएं, जितनी दुआएं तुम्हें वो खुश होकर इतनी दुआएं दे देगी है। हाँ, खिदमत करो अपनी माँ की, खिदमत करो अपनी माँ की। और आज तो अल्लाह ने मुझे गाड़ियों से नवाज दिया ना। मेरा जो तालीमी दौर था, मेरे पास साइकिल हुआ करती थी हजरत, मैं साइकिल भी अपनी अम्मी जी को सैर करवाने लेके जाया करती। मैंने अम्मी जी आओ सैर करने चली, वो कह देते मैं अम्मी जी साइकिल, पुत्र को साइकिल से भी सैर करने जाता। मैं अम्मी जी हूं ताड़े पुत्र कल है साइकिल तो मैं करांगी है। मैंने उसको साइकिल पे बिठा लेना पीछे, और मैंने अपनी अम्मी को सैर करवाने निकल जाना। और क्या होना, मुझे आज भी मेरे कानों में मेरी अम्मी की आवाज आती है, वो पीछे बैठ के जोली उठा के रो रो के, या अल्लाह मैनू साइकिल ते सैर करांदा, तैनू गड्डियां दी सैर करवानी। खिदमत करो अपने वालिदैन, खिदमत करो, कोई अपने वालिदैन से बदतमीजी ना करो। हाँ भाई, ना यहाँ कुछ रहना है ना आगे कुछ रहना है। हाँ, और अगर चाहती हो कि यहाँ भी मुझे लग जाए आगे भी मुझे लग जाए, तो अपने वालिदैन की खिदमत करो, अपने वालिदैन की खिदमत करो। और अब चलो बाप था, जरा माँ भी सुनो जी, माँ होती क्या है। अल्लाह की कसम हम तो बदला दे नहीं सकते अपने वालिदैन। ये मैं बाजार जाता हूँ ना अपने बच्चों के कपड़े वगैरह खरीदने अपनी घरवाली के साथ, क्योंकि लोग जानते हैं बड़ा ज्यादा, मुझे फिर बड़ी कोफत होती है। मेरा होता है बस मैं जल्दी जल्दी बाजार से निकलूँ घर के लिए जाऊँ, लेकिन उधर तो माँ है, वो क्या करती है कपड़े लेके ना, तो मैं कहता हूँ सोना लगन डे है, लेकिन माँ है ना वो क्या करती है, साथ लगा के देखिए ये रंग मेरे पुत्र को सोना लगा कि नहीं लगा है। मैं देखता हूँ अंदर जी, फिर मैं खुश होता हूँ, माँ या अल्लाह तूने क्या बनाई है माँ है। मैं कहता हूँ सोना लग रहा है, उसको तसल्ली नहीं होती, क्या करती है साथ लगाती है इस तरह, नहीं नहीं है नहीं अभी तुम लगे नहीं रंग सोना लगा। अच्छा जी जूती लेने चले जाओ, है नहीं क्या करेगी, पाँव में जूतियां पहना पहना के चेक करेगी ये मेरे बेटे को सोनी लग भी रही है कि नहीं लग रही। अब सच बताना हजरत, जब हमारी बारी आई हम कभी माँ को लेके गए बाजार हैं? सच बताना हजरत, लेके गए कभी साथ, कभी उसके साथ कपड़ा लगा के चेक किया ये मेरी माँ को सोना लगा भी है कि नहीं लगा। बुढ़िया पैसे देने हैं, चल अम्मी ने भी सूट लैंगे, अमन साजिया तेरी बारी सी ते मां तेरे लिए 3-3 घंटे खज्जल होंदी सी बाजार जाके, देख ला जिद्दा घंटा भी नहीं मान ले हैं। ओ भाई हम तो इतने जालिम लोग हैं, रात को अगर कोई चीज भी ले आए ना खाने के लिए तो माँ से छुपा के बीवी के लिए लेके जाते हैं।